हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स यानी मैथ का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग के लिए ये 100% ओरिजिनल पेपर है। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही आप लोग मेरा कुछ अगर हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नए चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप लोग को जाना है, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करिए और साथ में वहाँ का जो वीडियोज़ है उसको देखिए। साथ ही आप लोग को ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। इतना काम कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़ने से आप लोग को क्या फ़ायदा होगा कि ओरिजिनल पेपर जो भी होगा मैं एग्ज़ाम से, जैसे 13 तारीख को कल एग्ज़ामिनेशन है आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर आप लोग को सुबह में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में और सारे सवाल को देखेंगे। यहाँ से आप लोग का 100% ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ऑल ओवर बिहार में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अब हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या एवं पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का क्या अंतर होगा। तो प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या होता है 1 और पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या होता है 0। दोनों को घटा लेंगे तो आ जाएगा 1, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। चलिए सेकेंड नंबर की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो सेकेंड नंबर आप लोग का है, जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 होता है उसके घन के इकाई का स्थान क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इकाई के स्थान पे अगर 3 है तो इसका जब आप लोग घन करिएगा किसी भी संख्या, कोई भी, जैसे 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, उसके बाद 43 हो गया, किसी भी तरह जिसके लास्ट में 3 आ जाए तो उसका जब उस घन करिएगा तो जैसे ही घन होगा तो उसके अंतिम में 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, अगला ये फार्मूला आप लोग से पूछ रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग क्या होगा। तो ये होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला है। यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, दिए गए आंकड़े 20, 28, 15 और 18 का परिसर ज्ञात करें। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे बड़ा चरमान माइनस सबसे छोटा चरमान। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 28 है और 15 सबसे छोटा है। तो 28 में से अगर हम लोग 15 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग के पास, तो 13 आता है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 13 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ मिलाइए। तो पहला नंबर है यहाँ पे वितरण का नियम। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 5/2 ये जो दिया गया है आप लोग को, ये वितरण के नियम को संपादित कर रहा है, इसलिए इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड का अगर बात करिएगा, पूर्ण घन पूर्णांक पूर्ण घन संख्या, तो ये हो जाएगा 27। 27 का हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। 2x पे पावर 0 का सही मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, -5 और इसके योग प्रतिलोम का योग क्या होगा, तो ये होता है 0। ठीक है, ये आप लोग को इस तरह से मैच कर लेना है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर एक कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके खाली जगहों को भरिए। पहला है 64 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिया गया है ऑप्शन में, 4 और 8 घनमूल बोल रहा है, इसलिए 4 हो जाएगा 64 का। ठीक है, x² + x², ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x² हो जाएगा। वर्ग अंतराल 200 से 250 की उच्चतम सीमा हो जाएगा 250। ठीक है, अब ये जो आकृति दी गई है ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये धंसा हुआ है, तो ये इसलिए ये हो जाएगा अवतल आकृति, इसलिए अवतल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर ये बाहर की तरफ इस तरह से अगर निकला हुआ रहता तो उत्तल आकृति हो जाती। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। पहला है 150 किलोग्राम का 250 किलोग्राम के साथ अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 5/7। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है a² - b² को a + b से भाग दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को दिखिएगा, यहाँ पे रुक जाइए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए a + b से भाग दीजिए, पर भागफल क्या होगा, तो a - b आ जाएगा। 9.3 × 10⁻⁻4 का सामान्य रूप क्या होगा, तो 0.00093 हो जाएगा। अगला है 1.5 मीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो आप लोग को गुना करना होगा 1.5, 1.5 और 1.5, 3 बार लिख करके गुना करना होगा, तो आपका हो जाएगा 3.375। ठीक है,
यहाँ पे है नेक्स्ट अगला है हम लोग का 6,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो मूलधन हो गया P 6,000, R बराबर 10% यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोल रहा है, और समय हो गया 3 वर्ष यानी कि N बराबर 3, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N माइनस P। तो यहाँ पे P के जगह पे 6,000 गुना 1 प्लस 10 बाई 100 पे पावर 3 माइनस 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग का आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 टू द पावर 3 माइनस 6,000, और इधर आप लोग इसको अगर डील कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1986 रुपये। ये आप लोग का 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 को x माइनस 6 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे अगर भाग देने का बात हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह से सेम टू सेम आप लोग को भाग दे लेना है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे दो सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम आप लोग का जो होगा वो 4 होता है, यानी इसका आप हम लोग लिख लेंगे NS बराबर 4, और एक सिक्के पर एक चित आने की घटना क्या हो जाएगी 3 जगह। हेड मतलब होता है चित, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें आ रहा है हेड, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, इसलिए 3 हो गया, प्रायिकता बराबर 3/4, ठीक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले मिठाइयाँ नीचे दी गई है। जैसे मिठाई में हो गया आपका जलेबी 40% बच्चे पसंद करते हैं, लड्डू 20%, पेड़ा 25%, खाजा जो है वो 10% और अन्य 5%, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है, 100% ये करेक्ट हो जाएगा। सेम फिगर आप लोग यहाँ से इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर अब हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ रहा है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यास को हम लोग D से सूचित करते हैं, तो D बराबर हो गया 28, तो R बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, H बराबर 50 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू R प्लस H, इसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 88 गुना 64, और ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5632। अगला हम लोग देखेंगे तो एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करिए, और जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग को फिगर बना लेना है, और उसके बाद इधर जो आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 4.5 और विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेना है, ठीक है। 10वां नंबर जो कि आप लोग का अंतिम नंबर प्रश्न है वो क्या बोलता है कि रवि के पिता की उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 47 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे रवि की उम्र x वर्ष, पिता की उम्र 3x प्लस 5, तो क्योंकि तिगुने से 5 बोला है इसलिए 3x प्लस 5 अपने मन से यहाँ पे नहीं माना गया, ठीक है। प्रश्न से क्या होगा 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो x प्लस 5 है, इधर 3x प्लस 5 और फिर प्लस में 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा इस तरह से 32/4, यानी यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो इधर हम लोग लिख लेंगे अतः रवि की उम्र x बराबर 8 वर्ष और पिता की उम्र बराबर 3x प्लस 5 यानी कि 29 वर्ष, है ना। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।